हकीकी आज़ादी मार्च का खौफ, हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल जमातों के सरबराहान के राब्ते। आसिफ जरदारी और फजलुर रहमान की नवाज शरीफ से बातचीत। कायदीन का हुकूमत पर लॉन्ग मार्च से निमटने पर जोर। सियासी सूरत हाल और अहम तकर्रुरी पर भी गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसहाक डार की ऐवान सदर में मुलाकात। इक्तसादी और मालियाती सूरत हाल पर ब्रीफ किया। खजाने और मईशत से मुतालिक मुख्तलिफ अमूर पर भी तबादले ख्याल। हफ्ते चल रहे हैं कि मुज़ाकरात की बातचीत चल रही है, अगर लॉन्ग मार्च के आगाज होने से पहले प्रॉपर खान साहब के निकलने से पहले अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ अरसे से नाम की तो जमहूरियत है लेकिन इख्तियार अवाम के पास नहीं है। जिस तरीके से बोल को देखने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है उससे नजर आता है कि जो अवाम के जज्बात हैं, जो सच्चाई है, उसको बोल दिखा रहा है। लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं हो रहे, असद उमर ने वाजे कर दिया। बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में कहा, इमरान खान कल पिंडी पहुंचने से मुतालिक ऐलान करेंगे। सियासी बहरान से निकलने के लिए इंतखाबात ही वाहिद हल हैं। मजीद बोले, बोल न्यूज हक और सच के साथ खड़ा है, अवाम में बोल न्यूज की पजीराई है। इमरान खान हुकूमत को बड़ा सरप्राइज देने को तैयार। हकीकी आज़ादी मार्च का पड़ाव फैजाबाद में डालने का कभी इम्कान। पीटीआई का मुतालबात की मंजूरी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। जब तक इंतखाबात का ऐलान नहीं होता धरना दिया जाए। पार्टी रहनुमाओं की तजावीज़ पर आज मजीद मुशावरत होगी। अवाम इमरान खान के साथ हैं, वो 2/3 अक्सरियत से असम्बली में जाएंगे। असद उमर का चकवाल में खिताब। शाह महमूद कुरैशी 4:15 बजे गोजर खान में अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। इमरान खान का खिताब 4:30 बजे शेड्यूल। कप्तान की कौम को मार्च को फंडिंग करने की अपील। हर वक्त बर वक्त हकीकी आज़ादी मार्च की खुसूसी कवरेज सिर्फ बोल न्यूज पर। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान पर हमले के खदशात है। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज को मद्देनजर रखे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पीटीआई के जलसे और धरने से मुतालिक दरखास्तों पर रिमार्क्स। कहा, एहतजाज करना सियासी और गैर सियासी जमातों का हक है, आम लोगों के हुकूक मुतासिर नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ जलसे के लिए नई दरखास्त दे। इमरान खान पर हमले के खदशे की रिपोर्ट अदालत में पेश। कराची और हैदराबाद में 3 दिसंबर तक इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान किया जाए। इलेक्शन की तारीख 2 माह के अंदर होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। तहरीरी फैसले में कहा, इलेक्शन कमीशन 60 रोज में तमाम इकदाम करे। सूबाई हुकूमत सिक्योरिटी समेत तमाम सहूलियात फराहम करने की पाबंद है। अदालत ने जमात इस्लामी और पीटीआई की दरखास्तें मंजूर कर ली। MQM का मौक़िफ़ मुस्तरद। सिंध हुकूमत की सरकारी खर्च कम करने की हिदायत। सरकारी ज़ोहराने, इशाये और हाइटीज पर पाबंदी। सरकारी अफसरान को 10% यूटिलिटी अखराजात कम करने का हुक्म। मुलाजमीन को 40% पेट्रोल की कमी यकीनी बनाने की हिदायत। दफातर के लिए फर्नीचर की खरीदारी पर पाबंदी। गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया गया। कराची में अलमनाक ट्रैफिक हादसा। हंसते बसते घर में सफ़े मातम। सुरजानी बाबा मोड़ पर डंपर ने मोटरसाइकिल सवार स्कूल के बच्चों को कुचल दिया। हादसे में एक तालिब इल्म जाँ बहक, 2 जख्मी। हादसे का शिकार तीनों बच्चे आपस में भाई हैं। जाँ बहक बच्चे अजहर की उम्र 15 साल है, 12 साल और असगर 10 साल। बोल ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाल अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हमने। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। है उसकी आदत डरा रहा है, मेरी फितरत डरा नहीं हूँ मैं, और ये ईमान की ताकत की वजह से। सहाफत पर जब भी कड़ा वक्त आया, सिर्फ बोल खड़ा रहा, आवाज उठाता रहा हकीकी सहाफत के लिए। इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, हक बातिल पे गालिब आके रहेगा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। मार्च होगा आई लव बोल। बोल को वेलकम कहता हूं। आजादी मार्च के लिए मैं
बोल को मैं दाद देना चाहता हूँ। बहुत अच्छी कवरेज की है, ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज की, बोल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।